बार बार याद करने वाले को बुला लिया जाता है। गुरु महाराज ऐसे बैठे रहते थे और कहते थे हमारे पास कोई आवे नहीं, तो पहरेदार लग गए, अब कोई भी आने लग जाए, आने नहीं देते थे। लेकिन कोई अगर दूर से चिल्ला रहा है कि हमको बुला लो बुला लो बुला लो, तब कह देते थे आ जाने दो, और चला गया। जब आँखों में आँखें डाला, दया की बरसात हो गई, संतुष्टि के लिए अपनी बात को कह लिया तो संतुष्टि हो गई। दुख तो उसका किससे दूर हुआ, समस्या उसकी किससे दूर हुई? दया से हुई। जो आँखों के द्वारा दया बरसा दिया गुरु महाराज ने, फायदा तो उससे हुआ, लेकिन विश्वास न होता है, तो विश्वास के लिए कुछ बता दिया, कुछ बोल दिया, संतुष्ट हो गया वो। तो बार बार याद करने से बुला लेते हैं। और जब वहाँ जीव पहुँच जाता है जिनका शुरू में सुमिरन किया जाता है, यानी समझो कि तीसरे नंबर पर किया जाता है, माला के तीसरे नंबर पर किया जाता है, तब आप ये समझो वो हो बुला लेते हैं। रोक नहीं, उनके आदमी नहीं लगाते हैं, इशारा हो जाता है। ये जो देवी देवता और ये जो रास्ते में लगे हुए हैं, सब ये रास्ता दे देते हैं। यहाँ से सीधे पहुँच सकता है आदमी, एकदम सीधे जीव पहुँच जाता है। इतना तेज़ी से निकलता है कि जैसे हवाई जहाज़ निकल जाती है और शहर छोड़ते जाते हैं, दिखाई पड़ता जाता है कि यह शहर छोटा, ये छोटा, ये छोटा। उनको मालूम हो जाता है पायलट को, कभी कभी पायलट को बताते भी हैं कि हम अब यहाँ काशी से गुजर रहे हैं, अब हम प्रयाग से गुजर रहे हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तो इसी तरह से वो सब छूटते जाते हैं। ये दिखाई पड़ता है, रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ता है, रेलगाड़ी में बैठ जाओ, तेज़ गाड़ी में बैठो, गाड़ी निकल जाती है, शहर छूट जाता है, दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर पैदल जाना हो बहुत समय लग जाए। ऐसे सीधे जीव पहुंच जाता है वहाँ। फिर वहाँ कर्म बहुत कम रह जाते हैं, बहुत हल्के रह जाते हैं, ज़्यादातर कट जाते हैं। तब जब गठरी हल्की हो जाती है, बोझा हल्का हो जाता है, तब आने जाने में ऊपर दिक्कत नहीं होती है।